हेलो एंड वेलकम बैक अवर चैनल बी एस 2.0। दोस्तों, आईपीओ का सीज़न लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक और आईपीओ इस रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और आईपीओ एसीएमई सोलर होल्डिंग की। एसीएमई सोलर होल्डिंग का 2,900 करोड़ का आईपीओ 6 से 8 नवंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। ये आईपीओ भी वॉरे एनर्जी आईपीओ की तरह सोलर सेक्टर से बिलोंग रखता है। पर क्या वॉरे एनर्जी की तरह यह आईपीओ भी मार्केट में अपना दमखम दिखा पाएगा? जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस आईपीओ के बिजनेस, फाइनेंशियल और फंडामेंटल और इसके जीएमपी के बारे में, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सके कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी इन्वेस्टिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसीएमई सोलर होल्डिंग के नाम से ही समझ आता है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग रखती है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है। फर्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाने हैं। सेकेंड है पीएम कुसुम स्कीम। इसके अंतर्गत फार्मर्स को सोलर पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर पंप सेटअप करने के लिए हेल्प की जाती है। थर्ड है सोलर पार्क स्कीम, जिसके अंडर 50 सोलर पार्क बनाए जाने हैं। फोर्थ है अटल ज्योति योजना, जिसके अंतर्गत सोलर पावर स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है। फिफ्थ है सोलर सिटी स्कीम, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट 60 सिटीज़ को सोलर सिटीज़ बनाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट हर साल अपने बजट में सोलर पावर के लिए एक बड़ा अमाउंट अलोकेट करती हुई आ रही है। जैसे इस साल बजट में गवर्नमेंट ने 8,500 करोड़ सोलर सेक्टर के लिए एलोकेट किए थे। तो इससे यह समझ आता है कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। तो दोस्तों, एसीएमई सोलर होल्डिंग जून 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का इम्पोर्टेंट बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा इंडिया में कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। कंपनी ने अब तक इंडिया में 12 अलग अलग स्टेट में टोटल 2,719 मेगावाट कैपेसिटी की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। और यदि इस कंपनी के बिजनेस एरिया की बात करें तो ये कंपनी मेनली 3 बिजनेस एरिया में काम करती है। पहला है पावर जनरेशन, सेकंड है ईपीसी डिवीज़न, थर्ड है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। कंपनी के पोर्टफोलियो में 4 रिन्यूएबल सेगमेंट है, जिसमें फर्स्ट है सोलर, सेकंड है विंड, थर्ड है हाइब्रिड और फोर्थ है एफडीआरई। मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी की ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स कैपेसिटी की बात करें तो ये 1,340 मेगावाट की है। इसके अलावा 3,250 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही 1,730 के अवॉर्डेड प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये तो हो गया इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब समझते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल ही बताता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। मगर उससे पहले जान लेते हैं इस आईपीओ की इम्पोर्टेंट डिटेल्स को। तो जैसे कि हमने बात की थी कि यह आईपीओ 2,900 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 2,395 करोड़ रुपए वो एक फ्रेश इशू है और बचा हुआ 505 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जो कि इसके एग्जिटिंग इन्वेस्टर हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। तो ये पोर्शन तो एग्जिटिंग इन्वेस्टर के पास चला जाएगा। यह आईपीओ 6 से 8 नवंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है और इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 275 से 289 रुपये पर शेयर। आपको एक लॉट में 51 शेयर देखने को मिलेंगे, जिसमें आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,739 रुपये की। और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,91,607 रुपीज़ की। ये आईपीओ एनएससी और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रहा है। यहाँ पे जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो रखी गई है 13 नवंबर की। इस बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 नवंबर को अलॉटमेंट का स्टेटस आपको पता चल जाएगा। 12 नवंबर को आपको रिफंड या अलॉटमेंट हो जाएगा और फाइनली 13 नवंबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा।
अब आईपीओ की रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है और बाकी का रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75% रखा गया है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% रखा गया है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% रखा गया है। इसके अलावा आप यदि इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं या किसी एम्प्लॉय को जानते हैं तो यहाँ एम्प्लॉय के लिए 27 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट रखा गया है। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको पता ही है, यहाँ पर 505 करोड़ रुपए वो ऑफ़र फॉर सेल है, वो तो इसके एग्जिटिंग इन्वेस्टर के पास चला जाएगा। पर जो सबसे बड़ा पोर्शन 2395 करोड़ का है वो एक फ्रेश इशू है, जिसका जो यूज है वो कंपनी कुछ करने वाली है अपने पुराने लोन्स के रिपेमेंट के लिए और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल की। तो देखिए, ये आईपीओ भले ही 2900 करोड़ रुपए का है, लेकिन जो ये कंपनी है इसका पूरा साइज आईपीओ के हिसाब से 17,486 करोड़ का है। मतलब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,486 करोड़ रुपए का है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2.93% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो सिर्फ 0.07% का है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 3.89 का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्च 2022 में कंपनी के पास 10,867 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि मार्च 2023 में 12,186 करोड़ के हो गए और फिर मार्च 2024 में ये बढ़कर 13,394 करोड़ के हो गए। यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने मार्च 2022 में 1562 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी ने 1361 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी ने 1466 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी ने 62 करोड़ का प्रॉफिट किया है। वहीं कंपनी ने 2023 में 3.17 करोड़ का लॉस बुक किया है। हालांकि 2024 में कंपनी ने 697 करोड़ का प्रॉफिट किया है। कंपनी के डेब्ट की बात करें तो कंपनी पर काफ़ी उधारी चल रही है। 2022 में कंपनी पर 7,563 करोड़ का डेब्ट था, जो कि मार्च 2023 में 8,657 करोड़ का हो गया। मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी पर 8,217 करोड़ का डेब्ट है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कंपनी का डेब्ट बहुत ज़्यादा है। तो इतना तो हमें पता चल गया है कि कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो अब फाइनली बात करते हैं इसके जीएमपी की। तो यहाँ पर अभी इसका जीएमपी चल रहा है 10 का। इस हिसाब से यहाँ 3.5% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बाकी जीएमपी आगे चलकर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये सब जानने के बाद में आपको क्या लगता है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।